हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न डीसीएन पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज यूनिट नंबर 3। ओके, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड दोनों यूनिट बता दिया है। आज हम यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे और जो भी मैं आप 5 क्वेश्चन देने वाला हूं वही क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको 90% आसानी से बनेंगे। इसके पहले मैंने फंडामेंटल की वीडियो अपलोड किया है। फंडामेंटल में तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटने चाहिए, क्योंकि मैं हर एक यूनिट का एक डायग्राम बनाता हूं। उस डायग्राम से आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां से बनने वाला है और उस डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो मैं 5 क्वेश्चन लिखा हूं, वो 5 क्वेश्चन देखता हूं क्या क्या होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने टिप्पणी लिखा है। क्या लिखा है? निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर टिप्पणी में कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहला, हमारी पहली जो टिप्पणी है वो थीसर की है। काय की है? थीसर की। THESUR, थीसर। दूसरा हमारा थीसर है, दूसरा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, ओके। इसके बाद तीसरी टिप्पणी जो हमारी है वो है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट एंड वाटरमार्क। वाटरमार्क, ठीक है। स्क्रीनशॉट के उसमें मत रहना, आप भी लिखते चलो, नोट डाउन करते चलो। स्क्रीनशॉट करोगे वो होता ही रहेगा। नोट्स बना लो, 10 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद फुटनोट, फुटनोट एंड एंड नोट, एंड नोट, ठीक है। इसके बाद 5वीं टिप्पणी जो हमारी है वो है स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट एंड शेप, शेप, ओके। 6वां हमारा है टिप्पणी के रूप में ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप एंड वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप एंड वर्ड आर्ट। मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको तो प्लेलिस्ट में मिलते नहीं है और नहीं अपन को ढूंढना है, ठीक है ना। थीसर का मतलब होता क्या है? यदि मैं बात करता हूं कि एमएस वर्ड में पर्यायवाची वर्ड चाहिए हमको, क्या किसी भी वर्ड के हमको पर्यायवाची वर्ड चाहिए तो हमको एक ऑप्शन मिलता है थीसर। थीसर में होता क्या है? किसी भी वर्ड के पर्यायवाची वर्ड को प्राप्त करने के लिए हम थीसर का उपयोग करते हैं, जो हमको रिव्यू मेन्यू में प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब यदि ये ऑप्शन है और प्रत्येक टिप्पणी की स्टेप भी लिखना है, ध्यान रखना। और मैंने स्टेप कैसे लिखना है ये पिछली वीडियो में बता दिया है। आप हर एक वीडियो देखो, आपको हर एक वर्ड और एक एक क्वेश्चन का ज्ञान होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? मान लो एमएस वर्ड में आप कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है। यहां तक आपका कोई डेटा लिखा हुआ है और यहां से हमारा दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है। पेज हमारा 1 है, पेज हमारा 2 है। जिस स्थान पर कर्सर होता है, पेज ब्रेक की डेफिनेशन सुनना, जिस स्थान पर कर्सर होता है उसके बाद वाला डेटा दूसरे पेज में लाने के लिए पेज ब्रेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑटो टेक्स्ट एंड वाटरमार्क क्या होता है? ऑटो टेक्स्ट मतलब हम ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, पाठ लिखते हैं जो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑटो टेक्स्ट कहलाते हैं। वाटरमार्क क्या होता है? एमएस वर्ड के अंदर जो हमारे द्वारा फाइल बनाई जाती है, उस फाइल के प्रत्येक पेज में किसी कंपनी का लोगो या हम अपने सेंटर का नाम या खुद का नाम देने के लिए वाटरमार्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद फुटनोट एंड एंड नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। फुटनोट एंड एंड नोट क्या होता है वो भी समझना। मान लो कि एमएस वर्ड में कोई आपने फाइल बनाया और उस फाइल में मैं आपको ओनली 2 पेज का उदाहरण दे रहा। आपकी फाइल में पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 है। एक पेज में आपके पास ये पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ। कितने पैराग्राफ हुए? 3, ओके। फिर हमारे दूसरे पेज में 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ है। फुटनोट का उपयोग होता है प्रत्येक पेज के प्रत्येक पैराग्राफ का सारांश देने के लिए फुटनोट का उपयोग करते हैं। मान लो इस पैराग्राफ का सारांश है वाटर, ठीक है। इस पैराग्राफ का कुछ और सारांश है, इस पैराग्राफ का कुछ और सारांश है।
फुटनोट में एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल बनाई जाती है उस फाइल में जो प्रत्येक पैराग्राफ होता है, प्रत्येक पैराग्राफ का सारांश देने के लिए फुटनोट का यूज किया जाता है और प्रत्येक पेज के अंत में पूरे फुटनोट हमें शो करते हैं। मतलब एक फुटनोट, दो फुटनोट, तीन फुटनोट, एंड नोट शो नहीं करता, ध्यान रखना। फुटनोट प्रत्येक पेज के अंत में जो भी हम फुटनोट लगाते हैं वो शो करते हैं, जबकि जो हमारा एंड नोट होता है वो पूरी फाइल का सारांश, पूरी फाइल का सारांश देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंड नोट का यूज किया जाता है। और एंड नोट हमेशा फाइल के अंत में शो करता है, ना कि पेज के अंत में। पेज के अंत में कौन शो करता है? फुटनोट। और फाइल के अंत में कौन शो करता है? एंड नोट। ठीक है ना। स्मार्ट आर्ट एंड शेप क्या होता है? स्मार्ट का मतलब ही आपको पता होगा, ऐसा। स्मार्ट आर्ट उसको बोलते हैं, स्मार्ट बस लिखना है, स्मार्ट आर्ट भी कर लेना, ठीक है। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शेप्स एक श्रृंखला के रूप में आ जाते हैं तो उसे स्मार्ट आर्ट कहते हैं। जैसे देखो, मैं बोलता हूं ये एक सर्कल है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है तो ये एक शेप कहलाएगा, ये एक आकृति कहलाएगी। लेकिन जब इसी आकृति से मैं चारों ओर कोई शेप कनेक्ट कर दूंगा, शेप्स क्या कर दिया मैंने? कनेक्ट कर दिया, तो ये देखो एक अलग सी आकृति हमको दिखने लगी ना, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट, हाँ स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। मतलब जब कोई शेप्स हमको श्रृंखला के रूप में प्राप्त हो जाता है तो वो स्मार्ट आर्ट कहलाता है, और यदि हमको कोई एक सिंगल शेप होता है तो वो हमारी आकृति कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप कैप और वर्ड आर्ट क्या कहलाता है? ड्रॉप कैप समझना, मैंने बोला कि एमएस वर्ड में हम कोई पैराग्राफ लिखे, कोई पैराग्राफ लिखे और यहाँ पर एक पूरा वर्ड, पूरे पैराग्राफ को, मान लो कि इसका पहला वर्ड युवा लिखा है, ठीक है। डेफिनेशन सुनना, एमएस वर्ड के अंदर किसी भी पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला लेटर, पहले वर्ड का पहला लेटर की जो आकृति होती है उस पूरे पैराग्राफ को कवर करने के लिए जिस ऑप्शन का यूज किया जाता है उसे ड्रॉप कैप कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ये पैराग्राफ पूरा कवर कर रहा है, वाई बस इतना बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो वो ड्रॉप कैप कहलाता है। वर्ड आर्ट क्या कहलाता है? वर्ड आर्ट एक ऑप्शन होता है जिसमें हमें फॉर्मेटिंग ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है, तो किसी भी फॉर्मेटिंग को किसी भी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना वो वर्ड आर्ट कहलाता है। वर्ड आर्ट में हमको बहुत सारी फॉर्मेटिंग मिलती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी टिप्पणियां। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, और बहुत ही सरल अंदाज में बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन बोलता है भाई साहब कि एमएस वर्ड में इंपोर्ट व एक्सपोर्ट को समझाइए। इसको शायद मैं आपको एमएस एक्सेस में भी समझाया था, ऐसा मेरा मानना है, समझाया ही था। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मान लो आप एमएस वर्ड में यहाँ पर कोई फाइल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? फाइल बना रहे हैं। आपकी पहले से यहाँ पर कोई फाइल बनी है A1 नाम की, क्या बनी है? A1 नाम की कोई फाइल बनी है। एमएस वर्ड के अंदर किसी फाइल के अंदर जब दूसरी फाइल को लाया जाता है तो इस प्रोसेस को इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब अंदर लाना, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजना। तो एमएस वर्ड के अंदर जब कोई फाइल को ओपन किया जाता है तो इस प्रोसेस को इंपोर्ट कहते हैं, और जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो इस फाइल को अदर लोकेशन में सेव करना एक्सपोर्ट कहलाता है। मतलब हम फाइल को सेव करेंगे तो ये फाइल यहां से बाहर चली जाती है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब अंदर खोलना, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर ले जाना। ये हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाता है। 1 मिनट। हाँ, यदि यहाँ पर 1-2 वर्ड कट जाए तो टेंशन मत लेना, यहाँ स्मार्ट आर्ट एंड शेप से लिखा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करना और समझना भी है। एमएस वर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। एमएस वर्ड में मेल मर्ज
मेल मर्ज की सुविधा के बारे में समझाइए, व चरण लिखिए, समझाइए व चरण लिखिए। ध्यान रखना। अब ये बताओ एमएस वर्ड में मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज ये होता है जब एमएस वर्ड के अंदर हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो किसी एक फाइल को एक ही समय में एक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रोसेस को मेल मर्ज कहा जाता है। बात समझ में आई? नहीं आई? नो प्रॉब्लम। देखो कैसे, किसी एमएस वर्ड के अंदर किसी फाइल को, किसी लेटर को, किसी मैटर को या किसी भी टेबल को एक ही समय में एक से अधिक एम्प्लॉय तक या एक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रोसेस को मेल मर्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप ग्रुप में कभी जुड़े हो या जुड़े होगे, आप किसी एक को हाय भेज लिखे, आप ग्रुप में हाय लिख के सेंड कर दिए, उसमें 1000 लोग भी होंगे तो सबके पास हाय पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है किसी भी डेटा को एक ही समय में एक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रोसेस को मेल मर्ज कहा जाता है। और मेल मर्ज के 6 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 6 स्टेप हैं। वो 6 स्टेप को यदि मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबी चीज जाएगी भाई, इसलिए ये प्लेलिस्ट से आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नहीं मिलता तो बता देना, मैं इसको एक सिंगल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो जो कह रहा सो देखेंगे। कह रहा है एमएस वर्ड में संकेतों को ठीक है, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, नहीं तो ज्यादा हिंदी हो जाए, दस्तावेजों में कहीं से प्रवेश करेंगे। कहने का मतलब ये करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमको एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सिंबलों को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये एमएस वर्ड का कोई पेज है, यदि मेरे को अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, ये यदि कोई सिंबल लाना है, संकेतों को सिंबल बोलते हैं, किसी भी प्रकार के सिंबल लाना है तो हम कैसे एमएस वर्ड में इंसर्ट करेंगे, लाएंगे, इसके हमको स्टेप लिखना है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे हेडिंग, एमएस वर्ड में संकेतों दस्तावेज को प्रवेश करना, और डैश करके आगे लिखोगे एमएस वर्ड के अंदर किसी फाइल में किसी भी प्रकार के चिन्ह को लाना इंसर्ट अ सिंबल कहलाता है। हम विभिन्न प्रकार के सिंबल को डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं जिसके स्टेप निम्नलिखित हैं, और ये आता कौन सा है, इंसर्ट मेन्यूज में आता है। ध्यान रखना है, इंसर्ट मेन्यू में सिंबल ब्लॉक में चले जाओगे, वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यदि आपने चलाया है तो ठीक है, नहीं चलाया तो मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, ऑलराइट। ये यूनिट में दम नहीं है रे, ध्यान रखना। इस यूनिट में भी 16 नंबर आपके 16 के 16 आना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी लल्लू चप्पू टाइप का है। वो क्या है, सिंगल, डबल व मल्टीपल लाइन स्पेसिंग को समझाइए। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन में दम है क्या? बिल्कुल दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? इसलिए नहीं है, यहां पर क्या लिखा है, सिंगल, डबल, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग। सिंगल एकल, डबल 2 बार होता है, मल्टीपल अनेक बार होता है, या अनेक, और लाइन का मतलब आप जानते हो रेखा होती है, स्पेसिंग का मतलब होता है दूरी। एमएस वर्ड में यदि आपने कोई फाइल बनाया है तो आपने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, ये क्या है, हमारी लाइन है। उन्होंने क्या बोला है, सिंगल। एमएस वर्ड के अंदर किसी फाइल में लाइनों के मध्य में दूरी को घटाने और बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। किसका? लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। ये ऑप्शन हमको होम मेन्यू के पैराग्राफ ब्लॉक में मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। सिंगल, हाँ, लाइन स्पेसिंग की डेफिनेशन देखो, ये लाइन स्पेसिंग है और ये लाइन स्पेसिंग के प्रकार हैं। कौन से?
सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग। लेकिन लाइन स्पेसिंग की डेफिनेशन क्या होती है? एमएस वर्ड में किसी भी पैराग्राफ के अंदर लाइनों के मध्य में अंतर को घटाने और बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। एक्चुअली में लाइन स्पेसिंग मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, 1.0, 1.15, 1.5 और यहाँ पर 2.0। ये होती हैं 4 प्रकार की लाइन स्पेसिंग। और यहाँ पर आपको सिंगल करना है तो इसमें क्लिक कर दो, डबल करना है इसमें क्लिक कर दो, ये है, ठीक है। और मल्टीपल में और भी आ सकते हैं, 3.0 होगा, 2.5 होगा, तो ये होती है हमारी क्या? लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। तो ये आपको 5 के 5 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर का नहीं आएगा। और यदि बाई चांस आ भी गया तो आपने ये 5 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो 6वें क्वेश्चन को लपेटने की हिम्मत आ जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।